हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, अभी मैं फिर वही माध्यिका का ही दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि माध्यिका कैसे ज्ञात की जाती है। चूँकि ये टॉपिक थोड़ा टफ है तो इसलिए मैं इसके 2-3 क्वेश्चन कराऊँगा, जिससे आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस हो जाए और आप इनको ढंग से सीख सकें। तो इसके अंतर्गत हम अभी क्वेश्चन लेके आए हैं कि हमें इसमें दिया गया है कि निम्न बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो बारंबारता बंटन दिया गया है, 2020 में ये क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन कौन से सन में आया इससे ज़्यादा महत्व नहीं रखना है, आपको उसकी मेथड सीखनी है। और मेथड के अगर आपको लर्न रहेगी, आपको तैयार रहेगी, तो आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आया है तो इसी को करना है। हो सकता है अंक चेंज करके हो जाए, तो आपको मेथड आ जानी चाहिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें वर्ग अंतराल डायरेक्ट नहीं दिया गया है। इसमें कहा गया कि 140 से कम बारंबारता दी गई है 4, 140 से 145 7, ठीक है, 145 से 150 18, 150 से 155 11, 155 से 160 6 और 160 से 165 दिया गया है 5। तो अब हमें इसकी बारंबारता के पहले हमें फाइन करनी है और उसके बाद हमें इसकी माध्यिका निकालनी है। माध्यिका और माध्यक एक ही चीज़ होती है। तो देखिए, वर्ग अंतराल 140 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको बाद में अंतराल दिए गए हैं बिल्कुल सटीक तरीके से। तो 140 से कम ही आप उसको लिख दोगे। 140 से कम मतलब 0 से 140 कुछ भी हो सकते हैं, तो सीधा आप ये लिख दोगे। आपके पास बारंबारताओं का टेबल बना देनी है आपने। ये हमारी वर्ग अंतराल की टेबल हो गई, और यहाँ ये हमारी बारंबारता की टेबल हो गई, ये वाली टोटल बारंबारता की टेबल हो गई। तो 4 7 18 11 6 और 5 ये हमें दिए गए हैं बारंबारता। अब देखिए बच्चों, इसमें हमें संचयी बारंबारता निकालनी होती है। तो आपको पहले बता दिया था कि संचयी बारंबारता में पहली संख्या ऐसी आ जाती है अपनी जगह पे। उसके बाद इसमें हमें 4 में 7 जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। फिर 11 में हम जोड़ देंगे 18 तो हमारा 29 आ जाएगा। फिर 29 में 11 जोड़ देंगे तो 40, 40 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 46, 46 में और 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 51। तो ये आपको ध्यान देना है कि इन बारंबारताओं का टोटल जो योग करके आएगा वो आ रहा है 51, जिसको हम कैपिटल N कहते हैं। और इधर संचयी बारंबारता में भी जो लास्ट मान आता है वो भी 51 ही आ रहा है। तो इट मीन्स ये हमारा सही हो रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बारंबार माध्यिका का जो सूत्र होता है L+N/2 -CF अपॉन F, और टोटल के इंटू में हो जाता है H, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये इस तरीके से ये हमारे माध्यिका का सूत्र है L+N/2 -CF अपॉन F इंटू H। तो इससे हम माध्यिका निकाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना है। देखिए, हमें सबसे पहले ये देखना है कि n कितना है। तो n हमारा 51 है। n के मान को बट्टे 2 कर दिया जाता है। n के जो वैल्यू होती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है 2 से। तो 2 से अगर हम 51 को डिवाइड करें तो हमारा आता है 25.5, यानी कि 25.5 आ जाता है। इस 25.5 को हमने इस टेबल में ढूंढना है। किस टेबल में? संचयी बारंबारता वाली टेबल में ढूंढना है। अब संचयी बारंबारता वाली टेबल में आप देख रहे हो, सबसे पहला नंबर 4 है, फिर दूसरे नंबर वाला 11 आया। अब देखिए तीसरे नंबर पे जो आया हमारा 29 आया है। ये 29 क्या है? 25 से ज़्यादा है। देखो, हमें 25.5 चाहिए। अगर 25.5 हमको इस टेबल में मिल जाता कहीं पे तब तो ठीक था, उसी को हम अंडरलाइन करते। अब यहाँ पर 25.5 नहीं है तो उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 29 है। 29 के बाद फिर 40 तो बहुत ज़्यादा हो गई, फिर 46 उससे ज़्यादा है, 51 तो उससे भी ज़्यादा है। तो 29 सही है, जो 25 से ज़्यादा भी है और 25 के नियर में भी है। तो 29 हो गया। इस 29 को आप देख रहे होंगे, इसके ऊपर वाली संख्या हमेशा CF होगी, ठीक है। जो संख्या हम इसमें अंडरलाइन करेंगे उसके ऊपर की संख्या हमेशा क्या होगी? CF होगी, ठीक है। उसके ऊपर की संख्या CF होगी। ये हमेशा हर क्वेश्चन के लिए लागू होता है। और इसी अंडरलाइन वाली लाइन के इधर आएंगे तो जो संख्या होगी उसको F कहेंगे। F बराबर यहाँ पर 18 हो गया। और इसी लाइन में अगर इधर को आएंगे तो जो संख्या, जो हमारी लिमिट होगी वर्ग अंतराल में, जो छोटी संख्या होगी उसको हम L कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो लिखा गया है, L हमारा हो गया यहाँ पे 145, दिख रहा होगा आपको। L का मान 145 हो गया हमारा। ये हमारा F का मान 18 हो गया, ठीक है। तो L 145 और F का मान हो गया 18। और CF जो बारंबारता, संचयी बारंबारता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसका नाम CF पड़ा है, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मान हमारा 11, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को अब हमने यूज़ करना है। चौथा मान जो हमको चाहिए होता है वो हमको चाहिए होता है H। आप देख लेंगे
पहले ही बता चुके हैं, आपके पास सबके बीच अंतराल जो होता है वो बराबर होता है। तो 140 145 145 150 150 155 155 से 160 160 से 165 इन सबके बीच देख रहे होंगे आप, अंतराल सबके बीच 5 का है। तो एच हमारा सीधे सीधा आ जाता है 5। ठीक हो गया। फिर हम माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्यिका इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू। देखो आप यहाँ पे L1 नहीं लिखोगे, एल लिखोगे, ज़्यादा ईजी रहेगा। एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ और अपॉन में एफ, और इंटू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो एल का मान कितना है, एल का मान हमारा है 145, एल 145 आया था हमारा, और प्लस एन बाई टू हमारा आया था 25.5। इसको रख देंगे माइनस सी एफ कितना है हमारा 11 आया था। देखो आप टेबल में देख सकते हैं 11 आया है, तो 11 रख देंगे अपॉन में एफ का मान कितना आया था 18 आया था, एफ का मान 18 आया था, तो एफ का मान 18 रख दिया इंटू एच। इसको सॉल्व करेंगे तो 145 प्लस 25.5 में से 11 अगर घटा दिया जाए तो हमारा आता है 14.5, और 14.5 को अगर 5 से गुणा कर दें तो 14.5, और इसको गुणा कर दिया कितने से, 5 से, तो 14×5 = 70। तो यहाँ पर हमारा देखिए हमने किया था 14.5 और गुणा 5, तो 14×5 = 70 होता है, और 5×5 = 25 होता है, तो 70 यानी कि 72.5 इसको गुणा करके हमारा आ गया। इसको हमें डिवाइड करना है 18 से, तो 18 से अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 चक्को बहुत 18 36 18 54 18 चक्को 72, तो 4.03 इसको सॉल्व करके आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा 4.03 18 का भाग 72.5 में देके 4.03 आ गया। तो 145 में अगर हम जोड़ दें 4.03, तो 145 में हमने जोड़ना है। देखो इसको जोड़ने का भी आप लोग इसको ध्यान देंगे, मिस्टेक बहुत करते हैं। तो 145 में हमें जोड़ना होता है, जीरो लगा देंगे पीछे से, 4.03, ये होता है जोड़ने का तरीका। आप लोग क्या करते हो, सीधे 4 को कहीं और ही जोड़ देते हो। तो यहाँ पर 3 का 3 आ जाएगा, 3 में शून्य जगह 3 आ गया, शून्य में शून्य जोड़ा तो शून्य, पॉइंट अपनी जगह पे, 4 और 5 मिलके 9, और 4 का 4 और 1 का 1, तो 149.03 इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। माध्यक आपका बहुत प्रायोरिटी रहती है कि माध्यक का क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप लोग बहुलक और माध्य को लेकर चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको माध्य माध्य बहुलक तीनों को ही प्रिपेयर होकर चलना पड़ेगा। तब आपका क्वेश्चन कोई सा भी आए तो आप उसको कॉन्फिडेंटली 6 नंबर अटेंड कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण रहता है, तो आप इनको प्रिपेयर करेंगे। इसके आधार पर एक्सरसाइज के अंदर जो अन्य क्वेश्चन होंगे उनको आप तैयार करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन आपको ज़्यादा कठिन लगता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेरे मैसेज लिख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा है, उसको मैं उसको दोबारा करा सकता हूँ, दोबारा कराऊँगा आपको। तो आप लोग इस तरीके से तैयार करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन ज़्यादा ही कठिन लग रहा है तो आप उसको नोट करके भी भेज सकते हैं, अदरवाइज आप क्वेश्चन नंबर बता देंगे कि एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन हमको करा दीजिए, तो उनको आपको करा दिया जाएगा। तो उम्मीद है आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, तो उसी तैयारी के लिए आप लगे रहिए कंटिन्यू, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा वीडियो को, जिससे वो भी आपके साथी भी आप इसको सीख सकें, और बहुत अच्छी मेहनत करेंगे आप लोग, बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, इसी उम्मीद के साथ ऑल द बेस्ट।